नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बीवीसी स्टडी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की मैथ्स, जिसका टॉपिक चल रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। उसका सेकंड वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के फर्स्ट वीडियो तथा जो अन्य वीडियोज हैं उनको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रेडी है कि अगर लिखित सारणी में एक शहर में एक विशेष वर्ष में एक रोग से पीड़ित रोगियों का आयु बंटन दिया गया है, तो प्रति रोगी औसत आयु वर्षों में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले सारणी बनाते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो कल्पित माध्य मानकर इनका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन। कि हमें पहले किसी माध्य की कल्पना करनी है, उसे हम कल्पित माध्य कहेंगे, जिसे हम ए के द्वारा दर्शाएंगे। तो इसके द्वारा हमें क्या करने हैं, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कल्पित माध्य के समांतर माध्य ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होता है। इसमें दो टर्म्स नहीं आई है, a और एफ डी। ए तो हो गया हमारा कल्पित माध्य, और जो सिग्मा एफ डी है वो इस कल्पित माध्य के सापेक्ष जो डिफरेंस आएंगे वो सिग्मा एफ डी में आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन में जो सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं। सबसे पहले में दिया गया है आयु। आयु दी गई आपको वर्ष में। फिर इसके बाद हमें दिया गया है, हम निकालेंगे इस आयु में से माध्यमान। सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो निकाल लेते हैं। इसके बाद हमें दी गई है भी इसकी बारंबारता दी गई है, आपको एफ का मान दिया गया है। इसके बाद हम आयु का जो माध्य मान है वो निकाल लेंगे, जिसे हम यहाँ पर क्या मानेंगे, x मानेंगे। इसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे कल्पित माध्य से, इस जो x है उसका डिफरेंस। तो यहाँ से d निकालेंगे, जो x माइनस क्या होगा, a होगा। और जो लास्ट कॉलम होगा अपना वो होगा एफ डी का, बारंबारता के साथ इस डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जो आयु हमें दी गई है 5 से 14 वर्ष, 15 से 24 वर्ष, 25 से 34 वर्ष, 35 से 44 वर्ष, 45 से 54, 55 से 64, ये हमें आयु दी हुई है। जो एफ हमें दिया हुआ है 6 है, 11 है, उसके बाद 21 है, 23 है, 14 है और 5 है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्यमान। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे, उससे दो से क्या करेंगे, डिवाइड। जो ये इनका माध्यमान x आ जाएगा। जैसे इसका आएगा 9.5, 5 प्लस 14 19 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे 9.5। आगे जो डिफरेंस है वो 10-10 का चलता है, तो आगे यहाँ भी डिफरेंस किसके साथ चलेगा, 10-10 का। तो 19.5, उसके बाद 29.5, 39.5, 49.5 और 59.5। ये आ गया x का मान। अब d निकालना है x माइनस ए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, कल्पित माध्य। तो माना कल्पित माध्य क्या है, माना कल्पित माध्य ए मान लेते हैं। वो लगभग सेंटर में होना चाहिए, वो मानेंगे अपने कि जो ए हम मानेंगे वो लगभग क्या होना चाहिए, सेंटर में। तो यहाँ से हम इन दोनों में से किसी को भी एक को क्या मान सकते हैं, कल्पित माध्य। यहाँ हम 29.5 को क्या मान लेते हैं, कल्पित माध्य। 29.5 को हमने क्या मान लिया है, कल्पित माध्य। तो अब d बराबर x माइनस ए होता है, तो इस ये x हो गया, इसमें से हर बार 29.5 को घटाते जाएंगे। तो इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -20, यहाँ -10 आएगा। इसमें से घटाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ प्लस का 10 आएगा, फिर 20 आएगा और फिर 30 आएगा। तो ये हो गया d x माइनस ए। अब अगला जो कॉलम है एफ डी का है, इसके साथ f के साथ d का क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन। जो डिफरेंस है उसका बारंबार के साथ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका आएगा -126 इंटू 20 का, इसका आएगा -1110, 110। इसके बाद 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 23 से करेंगे तो 230 आएगा, 10 से करेंगे तो 14 को 20 से करेंगे तो 280 आएगा। और जो लास्ट बच गया अपना 5 इंटू 30, 150 आ गया। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ ज्ञात करना है और सिग्मा एफ डी ज्ञात करना है। तो यहाँ से पहले सिग्मा
एफ निकाल लेते हैं। इन सब का जो टोटल वो क्या कहलाता है, सिग्मा एफ कहलाता है। ये आपका आएगा 80। इसी प्रकार एफ डी का भी टोटल निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ डी। ये आएगा अपना प्लस माइनस सब टोटल निकालेंगे तो ये आएगा 430। अब यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला इसमें मान रख देते हैं, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू हमने निकाल माना था 29.5 प्लस सिग्मा एफ डी 430 अपॉन 80। 0 से 0 क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। अब इस 43 में 8 से क्या कर देंगे अपने, डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा अपने पास 29.5 प्लस 5.375। इनका आपस में टोटल कर लेते हैं तो यहाँ से हमारा जो माध्य आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 34.875। ये हमारा समांतर माध्य का जो वर्ष हो गया वो हो गया 34.875। क्वेश्चन है वो भारित समांतर माध्य पर आधारित है, जिसका फॉर्मूला हमने पहले से लिख दिया है, सिग्मा एक्स डब्ल्यू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू के जो बार दिया हुआ है, जो अंक बार दिया होगा उसको अपने एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और उससे जो टोटल है उसका अंक बार का उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे क्वेश्चन रेडी है, क्वेश्चन में आपको ज़्यादा बेटर तरीके समझ में आएगा कि दो उम्मीदवार ए व बी व्यावसायिक कॉलेज में प्रवेश हेतु विभिन्न विषयों में निम्नानुसार अंक प्राप्त करते हैं, जिनके बार साथ में दिए हुए हैं। हमें याद करना है भी इन दोनों में से अधिक योग्य कौन है। तो जो सबसे पहले टेबल बनाएंगे जो हमें दिया है उस हिसाब से सबसे पहले हो गया भी जो सब्जेक्ट हैं उनके नाम, जो विषय हैं उनके नाम लिख लेते हैं सबसे पहले कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जैसे आपके पास सब्जेक्ट में दे रखा है भी अंग्रेजी है, दूसरा सब्जेक्ट है अपने पास गणित, नेक्स्ट है आपके पास भौतिक विज्ञान, उसके बाद आपके पास रसायन विज्ञान। ये 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं हमें, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट कॉलम। उसके बाद अभी ए के लिए अंक इसको मान लेंगे भाई एक्स ए मान लेते हैं। इसके बाद हमें दे रखा है बी के अंक, इसको एक्स बी मान लेते हैं। इसके बाद हमें कॉलम दे रखा है अंक बार का, जो आपका क्या होता है डब्ल्यू होता है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि भाई सबसे पहले जो ए के अंक दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं अपने पास 80, 88, 85 और 89। इसी प्रकार बी के जो अंक दे रखे हैं 76, 90, 86, 90। जब भी इस प्रकार की सिचुएशन और में याद करना हो कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा एलिजिबल है, यहाँ टोटल करेंगे दोनों का टोटल क्या आएगा, लगभग सेम आएगा, एक ही उत्तर आ रहा है। तो हम अंक बार के आधार पर हम क्या निकालेंगे, दोनों में ज़्यादा एलिजिबल कौन है। तो जो अगला जो अंक बार दे रखा है वो दे रखा है भी आपको गणित के अंग्रेजी के लिए 1 है, गणित के लिए 3 है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के लिए अंक बार क्या है 2-2। ये हो गए इनके अंक बार। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे डब्ल्यू एक्स से, तो पहला कॉलम होगा हमारा वो होगा डब्ल्यू एक्स से, और उसके बाद जो अगला कॉलम निकालेंगे डब्ल्यू एक्स बी, कि एक का जो अंक बार है वो और बी का जो अंक बार है वो। सबसे पहले डब्ल्यू एक्स से निकाल लेते हैं। 80 का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन तो 80 आएगा, 88 का 3 के साथ करेंगे तो 264 आएगा, 85 का 2 से करेंगे तो 170 आएगा, 89 का 2 से करेंगे तो 178 आएगा। इसी प्रकार ये सेकंड कॉलम पूरा कर लेते हैं एक्स का बी के साथ। सबसे पहले 76 का 1 से करेंगे तो 76 आएगा, 90 का 3 से करेंगे तो 270, ये इसका अंक बार हो गया। 86 का 2 से करेंगे तो 172 आ गया, और 90 का 2 से करेंगे तो
80 आ गया। अब क्या करेंगे, अब सिग्मा एक्स निकाल लेंगे, सिग्मा एक्स ए निकाल लेंगे। सबसे पहले सिग्मा एक्स से कितना है अपना, इन सबका टोटल करेंगे तो 342 आएगा। सिग्मा एक्स बी करेंगे तो ये भी क्या रहा है 340, ये दोनों का सेम आ रहा है। तो जो अंक बार के आधार पर इनका क्या होगा, सिलेक्शन या रिजेक्शन होगा, दोनों में से एलिजिबल कौन है। तो जो अंक बार है उसका टोटल हो गया, टोटल W इक्वल हो गया 8 हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे सिग्मा W एक्स ए, इनका टोटल कर लेते हैं, ये आएगा आपका 692। इसी प्रकार सिग्मा W एक्स बी निकाल लेते हैं कि जो एक्स बी का टोटल है वो कितना आएगा 698 आएगा। ए का अंक बारह है 692, बी का अंक बारह है 698। तो यहाँ से पहले ए का भारित माध्य निकाल लेते हैं, फिर बी का भारित माध्य निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेंगे भी एक्स बार ए का भारित माध्य, फॉर्मूला आपको ऊपर लिखाया हुआ है, इस हिसाब से सिग्मा एक्स डब्ल्यू एक्स ए बटा में सिग्मा डब्ल्यू। तो ये जो वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, इसका हमने मान निकाला 692, सिग्मा डब्ल्यू था हमारा 8, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया अपना 86.5 कि जो x का जो अंक बार है या भारित अंक कितना हो गया 86.5। इसी प्रकार हम क्या किसका निकाल लेंगे, b के लिए निकाल लेते हैं, यहाँ b के लिए निकाल लेते हैं सिग्मा डब्ल्यू एक्स बी अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो 698 आया था अपना सिग्मा डब्ल्यू एक्स बी बटा में 8, तो इसका आ गया अपने पास 87.25। तो आपको मिल गया ए का भारित अंक 86.5 है, बी का 87.25 है। तो इनमें से एलिजिबल कौन हो गया, फिर एलिजिबल कौन हो गया इसमें से बी, क्योंकि बी का भारित अंक ज़्यादा है, तो इसमें एलिजिबल कौन हो गया हमारा बी, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो माध्यक ज्ञात करने का है। फॉर्मूला आपको दे रखा है माध्यक बराबर n/2, n का मतलब है सिग्मा एफ, जो भी आपको बारंबारता दी गई उसके टोटल को हम क्या कहेंगे, अपना n कहेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल क्या कहलाएगा, अपना माध्यक कहलाएगा। जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रेडी है कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक है वो दे रखे हैं, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, बारंबारता दे रखी है और हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो जो प्राप्तांक हो गए वो तो हो गया हमारा x, विद्यार्थियों की संख्या होगी हमारी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। तो देखिए यहाँ पर नया कॉलम ऐड करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता, जिसे अपने CF के द्वारा दर्शाएंगे। उसमें करना क्या होता है, ये जो बारंबारता है उसको आगे से आगे करते जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो ऐड करते जाएंगे। जैसे सबसे पहले 2 आ गया, उसके बाद 2 के साथ 8 का क्या करेंगे, योग करेंगे तो आ गया 10, उसके बाद इस 10 को 16 में जोड़ेंगे तो आ गया अपना 26, फिर 26 को 26 से जोड़ेंगे तो आ गया अपना 52, फिर 20 का टोटल करेंगे इसमें तो 72, फिर 16 का करेंगे तो 88, फिर इसमें 7 का टोटल करेंगे तो 95, और फिर इसमें 4 टोटल करेंगे 99। तो यहाँ से हमने क्या किया, टोटली किया है तो सिग्मा एफ यहाँ से निकल गया डायरेक्ट, ये कितना हो गया अपना 99। और जो अगला स्टेप है वही ये भी जो माध्यक होगा तो अपना कौन सा पद होगा, n/2 वाला। n का मान क्या है सिग्मा एफ के बराबर, तो यहाँ से सिग्मा एफ बटा 2 लिख सकते हैं, तो 99/2 ये आ गया अपना 49.5 आ गया कि वह पद जिसकी संचयी बारंबारता 49.5 के संगत है, अर्थात उससे जस्ट अबू है, वो क्या कहलाएगा, आपका माध्यक पद कहलाएगा। जैसे 49.5 यहाँ लाई करेगा 15 वाले में, 52 वाले में, तो ये आपका कहाँ आ रहा है, ये इस टेबल में आ रहे हैं। तो ये जो पद है वो कौन सा पद है, संचयी बारंबारता का पद है। तो इसका जो माध्यक हो गया, इसकी जो संगत जो फ्रीक्वेंसी है वो 26 है, माध्यक हो गया 30, तो इसका आंसर क्या हो गया, हमारा माध्यक क्या है 30 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं। अगला जो माध्यक का टाइप है उसमें जो हमें वर्ग दिया है, जो जैसे इसमें जो प्राप्तांक दिए हैं क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रेडी है उसमें कि इसमें 20 से लेकर 30 है, 30 से लेकर 40 है, मतलब x का मान सिंगल नहीं है, इसका जो रेशियो दिया हुआ है। अगर इस प्रकार के प्रश्न हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है m बराबर होता है l प्लस n/2 माइनस c बटा में f गुणा में h। अब ये क्वेश्चन है भी l क्या है, n/2 तो n/2 तो पहले देख लिया, c क्या है, f क्या है और h क्या है। तो l जो होगा
जो हमने संचयी बारंबारता जो पिछली n/2 वाली ज्ञात की थी, उसकी जो लो वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, L होगी। n/2 का हमें पता है C है, जो हमने पद ज्ञात किया उसके जस्ट ऊपर वाला पद क्या कहलाएगा, जो संचयी बारंबारता क्या होगी, C होगी। F होगी उस पद की बारंबारता, और H हो गया भाई इनमें जो डिफरेंस क्या क्या आ रहा है वो। इस क्वेश्चन के थ्रू हम इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। जैसे प्राप्तांक दे रखा है 100 बच्चों का, 100 विद्यार्थियों का, और इधर छात्रों की संख्या है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, CF संचयी बारंबारता निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तरीका हमने पहले निकाल लिए, इसका 6 आएगा, फिर 26 आएगा, फिर 70 आएगा, फिर 96 आएगा, फिर 99 हो गया और 100 हो गया। तो सिग्मा जो F है वो आपका हो गया 100। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं अपने, n/2 निकालते हैं, जो किसके बराबर होता है, सिग्मा F के बराबर। तो 100/2 = क्या आ गया, 50। तो वह पद जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 से जस्ट अब है वो कौन सा है, 70 वाला। तो ये पद हमारे पास आगे भी संचयी मध्य के लिए ये पद हमें ज्ञात करना है। तो n/2 का मान तो आ गया अपने पास, 50 आ गया। अब जो बाकी मान बचे वो देख लेते हैं कौन से। सबसे पहले है L जैसा आपको बताया था अभी, इसमें आ रहा है, तो इसका जो लास्ट इसका जो छोटे वाला पद है वो क्या होगा, L। तो इसलिए L का मान क्या आ गया यहाँ पर, 40 आ गया। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा C का क्या बताया था आपको, ये जो आंसर आ रहा है इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी CF ये, तो ये क्या हो गया, C का मान क्या हो गया अपना 26 हो गया। फिर इसके अलावा हमें निकालना है H का मान क्या होता है, डिफरेंस, इन पदों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का। तो H का मान कितना आ गया यहाँ पर 10। अब क्या बचा हमारे पास, F बचा है। F जो पद हमने ज्ञात किया उसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी कितनी है, 44 है। तो F का मान कितना हो गया 44। अब कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूले में मान रखेंगे, आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो M बराबर फॉर्मूला है अपने पास L n/2 माइनस C/F इंटू में H। वैल्यू रख देते हैं, L की वैल्यू कितनी है अपने पास 40। तो 40 प्लस n/2 का हमने निकाला था कितना आया था 50, माइनस C की वैल्यू कितनी है अपने पास 26 माइनस 26 डिवाइड बाई F आया अपने पास 44 इंटू में H। ये अपने पास आ गया अभी 40 प्लस इनका सबसे पहले माइनस घटाव करेंगे कितना आएगा 24/44 इंटू में 10। तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका तो ये आएगा अपने पास, ये आ गया अपने पास 40 प्लस 240/44। तो 240 में 4 से क्या करेंगे अपने डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा अपने पास 40 प्लस 5.45। तो जो अपने पास M का जो मान आ गया यहाँ से, इनका जब टोटल करेंगे आपस में 40 और 5.45 का, ये आ गया 45.45। तो इस क्वेश्चन का जो माध्यक हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा 45.45। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुलक ज्ञात करने का है। फॉर्मूला है भी बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बराबर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब ये जो वैल्यूज होती क्या है वो इस क्वेश्चन के द्वारा अपने आसानी से समझ में आएगी। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा कि हमें प्राप्तांक दिए, कुछ विद्यार्थियों का, छात्रों की संख्या दी, हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका जो सबसे पहला चरण होता है वो होता है सबसे जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है बारंबारता उसका चयन करना। तो सबसे पहला पद क्या है, सबसे बड़ी बारंबारता का क्या करना है, चयन करना। सबसे बड़ी बारंबारता का चयन। तो यहां से आपको स्पष्ट दिख रहा हो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है आपकी 42 वाली। अब जो सबसे पहले हमें L का पता होना चाहिए। L जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वही है, जिस पद का हमने चयन किया उसके छोटे वाला जो अंक है वो, तो ये हो गया 40। X का छोटा वाला मान 40 आ गया इसका, तो L का मान 40 हो गया। उसके बाद है F1 सबसे बड़ी बारंबारता क्या होती है, F1 होती है। ये क्या होती है F1, तो यहाँ से F1 निकाल लेंगे। F1 क्या हो गया अपना 42, तो ये हमारा F1 हो गया। तो F1 से जस्ट जो ऊपर होगा वो क्या होगा आपका F0, ये F0 हो गया, और जो नीचे होगा क्या होगा F2। तो यहाँ से F0 कितना हो गया अपने पास 28, और F2 कितना हो गया अपने पास है 20। H का मान जिसे पिछले क्वेश्चन में था सेम उसी तरीके से निकलेगा। ये जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना होता है H होता है। डिफरेंस कितना है यहाँ पर
अंकों का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो यहाँ से अब इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से। बहुलक क्या आएगा अपना, फॉर्मूला मान रख देते हैं। फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L की वैल्यू 40 आई है, F1 की वैल्यू है 42 माइनस 28 बटा में 2 इंटू में 42 माइनस 28 माइनस 20 और H से क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये आएगा अपना 40 प्लस, जब 42 में से 28 माइनस करेंगे तो ये आ गया अपना 14, नीचे 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपना 84 माइनस 48 इंटू में 10, 40 प्लस 14 अपॉन आ गया अपना 36 इंटू में 10, 40 प्लस 140 अपॉन 36 जो कि आएगा अपना 40। अब 140 में 36 क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 3.89। तो ये आ गया अपना 43.89। बहुलक में क्या प्राप्त हो गया, 43.89। ये हमारा बहुलक हो गया। इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।